गुड। तो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये आंख में चमक रहा है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सब चीज का चेंज जीरो। इफ अ सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग a series of change, you have a series of different process, a series of different process returns to its initial state, then overall process is called cyclic process. Example, delta H is equal to 0, delta E is equal to 0. कुछ भी आप ले लो, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, डेल्टा टी हो, डेल्टा पी हो, कुछ भी हो। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये क्या कह रहा है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ना, ये कह रहा है कि जैसे यहाँ से सिस्टम चलना शुरू किया, ठीक है, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, फिर वापस यहीं आ गया, फिर गया फिर गया फिर गया, वापस यहीं आ गया। तो वापस यहीं आना मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं है कि आया तो सिर्फ आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आया ना, तो सपोज यहाँ पे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर था 1 बार, तो जब ये इधर घूमा ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर इसका 20 हो गया होगा, यहाँ पे 15 हो गया होगा। बट जब ये इनिशियल कंडीशन पे यहाँ से घूम के वापस 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 जब यहाँ आएगा, तो टेम्परेचर फिर इतना ही रहेगा, प्रेशर इतना ही रहेगा। अगर मान लो कि इंटरनल एनर्जी 5 जूल है, तो उतना ही रहेगा। कितना भी वो घूम घूम के आए, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल पोजिशन पे आ रहा है, मतलब उसका जो कंडीशन था वो वहां पे पहुंचते ही सेम हो जाएगा जो पहले था। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसमें हमारा कुछ भी तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 25 था, चेंज हुआ बट फिर 25 हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आ गया आप लोगों को, तो मैं और एफर्ट नहीं डालूं इस पे, नहीं आया तो और समझाऊं। मतलब मैम इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाएगी? पोजीशन नहीं कह सकते, कंडीशन कहो यहाँ पे, कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर सब सेम हो जाएगा। समझे? देखो निधि, मैं हेयर कट कटाने गई थी, इतना छोटा कर दी मेरा, कटाना पड़ा ये लोग की वजह से। सपना में पता नहीं कैसा पानी रखता है ये लोग, पूरा हेयर स्प्लिटेंस और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। चलो ये ठीक है, तो मेरे खराब हो गए थे वहीं, भयंकर वाले। ओके भाइयों एवं बहनों, आपको साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया? तो अब देखो, कुछ होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। और ये कहाँ से आ गया, निशांत बागरी, चलो उसके बारे में नहीं पूछी, कुछ पेज ओपन हो गया था। चलो ठीक है, पॉइंटर ही खो गया, ये तो है। इतना ना ज्यादा इसकी लाइट है कि इसमें थोड़ा कम करने का है क्या? चंदन हुआ है, इतना ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है, इसको उसमें कंबाइन मत करना, हेडिंग लगा लो। बेटा आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन करो ना, इतना कम क्लासेस में काम नहीं चलेगा। मैं कल 6-5 में स्टार्ट कर दूंगी। जब मैं देर होती हूँ तो मजबूरी में होती हूँ, आप लोग देर होते शौक से। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो केमिकल रिएक्शन में तो सिंपल आप कंसेप्ट समझोगे कि जो
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाए, उसको हम लोग रिवर्सिबल पढ़ते हैं, कहेंगे, ये आप पढ़ोगे केमिकल में। बट थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, जो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो फास्ट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं अपने कथन को थोड़ा आपके सामने प्रूफ करने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। सपोज ये हमारे पास हो गया 2 सिलेंडर, नहीं सपोज, आपको नहीं मन है फिर भी सपोज, इस सिस्टम में लगा दिया हमने पिस्टन, पिस्टन, ये पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस। अब देखो इसमें आपने क्या रखा है, गैस, गैस, गैस। तो बेटा जहाँ पे हम लोग गैस फिल करके रखते हैं ना, तो गैस कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, जैसे अगर आपने गुब्बारा इमेजिन करो, बलून, बलून के अंदर आपने एयर पंप करके रखा है, तो जैसे उसके माउथ को ऐसे छोड़ोगे तो क्या होगा, वो बाहर आना शुरू हो जाता है, एयर बाहर आने लगेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, जैसे उसको रास्ता मिला वो बाहर आने लगा, क्योंकि पहले से प्रेशर बनाया। उसी के अंदर अगर मान लो बलून के अंदर हमने कुछ और डाल दिया, चने डाल दिए, कुछ ग्रेन्स डाल दिया, बालू डाल दिया, तो वो अपने आप बाहर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो क्योंकि ये गैस इज इवन भी आपने अगर पानी भी भरा है, उसके मुंह ऐसे खोल के रखो तो पानी अपने आप बाहर नहीं आएगा, बट अगर आपने गैस भरा है ऐसे खोल के रखो तो गैस अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो भागना चाहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो मूव करते करते इधर टकराएंगे प्रेशर एक्सर्ट, इधर टकराएंगे प्रेशर एक्सर्ट, ऐसा होता है। तो देखो अब ये गैस अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हमारे पिस्टन को क्या होना चाहिए था, पिस्टन को होना चाहिए था कि यहाँ से गैस प्रेशर से इसको ऊपर करेगा, तो यहाँ तक जा देगा मैक्सिमम जितना जा सकता है, संभव है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये पिस्टन यहीं रहे, उसको ऊपर मत लाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो प्रेशर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉल टाइप के कुछ वजन डाल देते हैं, वजन। तो ये वजन क्या करेगा, जितना नीचे से प्रेशर है ना, यहाँ पे जो गैस प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ऑफ गैस, इतना ही अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर कर देंगे, प्रेशर ऑफ, आप एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर, दोनों अगर बराबर हो जाएगा ना, तो ये जहाँ पे है वहीं रहेगा। अगर हमारा पी एफ गैस इक्वल हो गया पी एफ एक्सटर्नल, एक्सटी मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी प्रेशर, तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो जहाँ पे पिस्टन रखे हो वहीं रहेगा। तो ये होगा कैसे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोड रखते हैं, लोड यानी किसी भी फॉर्म में कुछ टुकड़ा ईंट कंकड़ पत्थर रख सकते हो, लोड एक्चुअली हम लोग कहते हैं फोर्स को, और फोर्स अपॉन एरिया हमारा हो जाता है प्रेशर। वाह, फिजिक्स में हमसे पढ़े हो, फोर्स अपॉन एरिया हमारा हो जाता है प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया था, हमने लोड रख दिया, लोड यानी फोर्स रख दिया, तो अभी हमारा प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो गया, तो जितना बाहर का अंदर का प्रेशर था ना गैस का, उतना ही हमने बाहर का प्रेशर कर दिया अब, तो अब वो पिस्टन ऊपर नहीं आएगा। सेम काम यहाँ पे करो। तो अब मैं समझाऊंगी मेन डिफरेंस, ध्यान से समझना। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरे के पूरे जो पत्थर रखे हैं या बॉल रखे हैं, सबको एक साथ में ऐसे रिमूव कर दिया। हाथ रखो यहाँ पे, सबको ऐसे हटा दो, सबको हटाओगे जैसे ही तो क्या होगा, जैसे ये सारे के सारे पत्थर हटाओगे तो गैस क्या करेंगे, तेजी से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, सारे पत्थर आपने हटा दिए, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को आपने कम कर दिया, प्रेशर जो लगाए थे उसको कम कर दिया, तो ये सारे के सारे हटाओगे ना, तो ये जहां तक जा सकता है मैक्सिमम खटाक पहुंच जाएगा। मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का के लिए आपने ऊपर से भी धक्का दिया था, ऊपर से आपने धक्का ही हटा दिया, तो ये खटाक जितने जा सकता था मैक्सिमम चला जाएगा। तो ये कैसे हुआ, सडन हुआ, एकदम से हो गया, इसको हम ये कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो तुरंत से चेंज हो जाए और थोड़े से चेंज से चेंज नहीं होगा, यानी आप चाहोगे कि ठीक है एक पत्थर यहाँ पे रख दिया फिर ये वैसा हो जाए, तो नहीं होगा, आपको सारे पत्थर यानी बहुत सारे स्टेप चाहिए, तो थोड़े से स्मॉल चेंज से ये बराबर वापस नहीं आता है, दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल, जो खटाक से हो जाए और चेंज ना हो।
इसमें हमने क्या किया, एक पत्थर हटाया, मान लो बाहर का प्रेशर हमने 50 किया था, अंदर का प्रेशर 50 था सपोज, हमने एक जो पत्थर है ना उसका यूनिट था 2 प्रेशर 2p, तो हमने एक यहाँ से हटा दिया तो हमारा 2p हटा यानी 48 हो गया। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, हल्का सा ऊपर शिफ्ट होगा, हल्का सा। तो जैसे ही आपने एक यूनिट जैसे ही रखोगे ना फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा, यानी थोड़ी सी चेंज से आप वापस नॉर्मल कर सकते हो। और ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, 2 हटाओगे फिर 2 रख दो, 1 हटाओगे फिर 1 रख दो, तो जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इसमें हमारा क्या होगा, P इंटरनल बराबर होता है P एक्सटर्नल के, ठीक है। तभी हम देखते हैं, तो इसमें P इंटरनल P एक्सटर्नल का ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। अगर थोड़ा चेंज भी हुआ तो थोड़ी सी चेंज से वापस वैसा आप कर सकते हो, तो इसको हम यो कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये था हमारा P एक्सटर्नल, ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस, इसमें हमारा हमने भर के रखा है गैस। ये हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसको जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन बोलते हैं मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना या प्रेशर, उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स या प्रेशर। ये जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स या प्रेशर कहते हैं। जब बात समझ आई तो मैं थोड़ा डिफिनेशन लिखा दूं, बात समझ आई? यस मैम। बाप रे आप लोग तेज हो गए, वो समझ नहीं लगी वो बात सारी। चलो डिफिनेशन लिखो, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं? श्रेया रानी कर नहीं पाई, हो रहा है मैम। गुड। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस and irreversible process। आ रही हूँ बाबू, 5 minutes, 5 minutes wait। irreversible process देखो, 1 मिनट रुको। हाँ गोपाल, 1 मिनट, चलो आगे कल कंटिन्यू करते हैं। आप समझ ही गए क्या होता है ये प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस स्टोर करेगा। अब चलो मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, इसका डेफिनेशन कल लिखवा दूंगी। वेट बाबू आ रही हूँ।